रीजनलिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन पॉलिटी में? व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म ऑन इंडियन पॉलिटी? रीजनलिज्म का दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है इंडियन पॉलिटी में। पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं, प्रमोट्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। एज वी नो दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर ट्रेडिशन। हमारे यहाँ हर तरीके के लोग रहते हैं, वेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट कास्ट है यहाँ पर, वेदर इट इज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, जितने भी टाइप के हैं, डाइवर्स कल्चर है हमारा। तो जो रीजनलिज्म है वो प्रमोट कर रहा है डाइवर्सिटी को, इंक्लूसिविटी को। रीजनलिज्म कैन हेल्प प्रिजर्व प्रमोट द यूनिक कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज ऑफ वेरियस रीजन्स इन इंडिया। एक पर्टिकुलर रीजन में हम लोग देखते हैं कि वो पर्टिकुलर ग्रुप रहता है, उस पर्टिकुलर ग्रुप के रीजन को डेवलप किया जाता है और ताकि वो जो कल्चर है उनका वो प्रिजर्व हो पाए। तो ये क्या कर रहा है कि इंक्लूसिविटी जो है वो प्रमोट कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर। रीजनलिज्म जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है और पावर को जो है वो डिवोल्यूशन करता है, मतलब डिवाइड करता है, मोनार्कियल नहीं है। तो regionalism can lead to decentralization and devolution of power, allowing regional governments to address local issues and develop policy tailored to their needs. तो regionalism जो है वो एड्रेस करता है लोकल इश्यूज़ को और डेवलप करता है वो जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ फॉर्म होना चाहिए उस लोकल एरिया का। जैसे कि अगर ड्रेनेज सिस्टम इशू है तो वो कैसे सॉल्व होगा, या मेट्रो का नीड है तो वो रोड का कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या इंडस्ट्री का वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होना चाहिए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये सब चीज़ जो है वो रीजनलिज्म प्रमोट करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनलिज्म से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में उसको पर्टिकुलर रीजन को प्रमोट किया जाता है और पर्टिकुलर रीजन को सब तरीके से प्रमोट किया जाता है, उसके इकोनॉमिकली, कल्चरली। तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है उस पर्टिकुलर रीजन का। इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। रीजनलिज्म से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। वो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के उन लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। बोलते हैं कि आप हमेशा सुनिएगा कि पीपल से दैट आई एम फ्रॉम इंडिया, यू शुड वोट मी, या आई एम फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट, यू कैन से फ्रॉम बिहार, यूपी, सो यू शुड वोट मी। तो एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उस पर्टिकुलर स्टेट का भी बढ़ा। आप रीजन का देख लीजिएगा, स्मॉल रीजन आप ले लीजिए तो आप देख लीजिए यूपी में ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो लोग कहते हैं कि हम यहाँ से हैं, आप हमें वोट कीजिए। तो एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है रीजनलिज्म से। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है रीजनलिज्म का? ये फ्रैगमेंटेशन और डिवीजन किया है। एक पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट होता है, दूसरे रीजन का देखा जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इलेक्ट होके जाते हैं, वो मेजॉरिटी के ही होते हैं। तो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उसको इग्नोर किया जाता है और उनके रीजन को उतना डेवलप नहीं किया जाता है। तो रीजनलिज्म ऑल्सो लीड्स टू फ्रैगमेंटेशन एंड डिविजन। चैलेंजेस एंड नेशनल यूनिटी। रीजनलिज्म के चलते आप किसी भी पर्टिकुलर रीजन को आप डेवलप कीजिएगा, दूसरे रीजन को नहीं कीजिएगा, तो ऑफकोर्स एक फीलिंग जो है नेशनल यूनिटी का वो थोड़ा सा हटता है। तो ये एक चैलेंज फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट को। हिंडर नेशनल इंटीग्रेशन। रीजनलिज्म जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन, जो यूनिटी लोग में, वो थोड़ा सा हटता है। क्रिएट इनइक्वालिटी। रीजनलिज्म से इनइक्वालिटी होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन का प्रमोशन हो रहा है, वेदर इट इज़ इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली। और जब व्हेन वी टॉक अबाउट इनइक्वालिटी, इट मेनली मीन्स इकोनॉमिकली। तो एक पर्टिकुलर रीजन का इकोनॉमिकली आप कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, तो ऑफकोर्स दूसरे रीजन को भी आपको बढ़ाना चाहिए, बट आप नहीं बढ़ा रहे, तो क्या हो रहा है, एक गैप क्रिएट हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन को आप डेवलप कर रहे हैं तो एक सेंटिमेंट फीलिंग अराइज होता है लोगों में, और लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको वोट नहीं करेंगे, या अब पर्टिकुलर रीजन के आप को वोट करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है कि आप जिसके वो जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसका आप नहीं कर रहे वो आपके पार्टी का ही हो, और वो हो सकता है दूसरे पार्टी में चल जाए क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है कि आप मेरे रीजन को
महत्व नहीं दे रहे हैं तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है. हिंडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ. रीजनलिज्म कैन हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग ट्रेड बैरियर्स, बाय डिस्टर्बिंग नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज. आप रीजनलिज्म में देखते हैं कि पर्टिकुलर पॉलिसीज बनता है कि आप जो है कल्चर और ये सब चीज़ पे आप अपना इंटरफेयर नहीं कीजिएगा. तो एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, हो सकता है कि कोई कंपनी को वो ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का मन नहीं हो, तो एक तरीके से कि हिंडर भी करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को. सोशल एंड कल्चरल टेंशन क्रिएट होता है. रीजनलिज्म कैन क्रिएट सोशल एंड कल्चरल टेंशन पर्टिकुलरली इन रीजनल आइडेंटिटीज एंड टाइड टू स्पेसिफिक रीजन, लैंग्वेज एंड एथनिसिटीज. क्योंकि आप देखिएगा कि वी ऑफन सी न्यूज़ अ फाइट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. दोनों अपने अपने कल्चर को लेके फाइट करते कि हमारा अच्छा हमारा अच्छा. तो क्या है, रीजनलिज्म जो है ये एक बैरियर क्रिएट करता है कल्चर में, एक सोशल टेंशन क्रिएट करता है. ओवरऑल द इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया पॉलिटिक्स डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ मैनेज्ड एंड बैलेंस्ड विथ नेशनल इंटरेस्ट एंड यूनिटी. एक ओवरऑल आप देखिएगा तो रीजनलिज्म जो है वो मेनली डिपेंड करता है इंडियन पॉलिटी पे कि वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं और कैसे नेशनल यूनिटी और इंटरेस्ट को लेके चलते हैं. So we are done with this. Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel.